बेंजामिन नेतन्याहू साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये इनमें से काफी लोगों ने सामान बांधना शुरू कर दिया है और ये पतली गली से ईरान से निकलेंगे। जी हाँ, काफी मुल्ला रिजीम के जितने ये सिपह सालार हैं, इन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया, पतली गली से ये कटली हो रहे। ये भी बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल कहा। साहब ये भी आपको अपडेट कर दे, अगेन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, नो एनालिसिस, नो नथिंग। बाकी कुछ लोग नाराज होते हैं मुझसे, क्या करें। अब जरा आते हैं मेन मुद्दा पे, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अब ये नेटेंस क्या है? नेटेंस इट वाज अ ज्वेल्ड क्राउन इन देयर ताज। उनके चेहरे, उनका व्हाट यू कॉल दिस, उनका कोहिनूर था ये। इस फैसिलिटी को बनाने के लिए उनको, जस्ट स्पीकिंग ऑफ माय वाटर, इस फैसिलिटी को बनाने के लिए उनको 20 साल से ज्यादा लगे, लगभग 40, कोई कहता 20, कोई कहता 40 साल तक लगे। 48 मिनट, मात्र 48 मिनट में ये फैसिलिटी बर्बाद कर दी गई है, डिसमेंटल कर दी गई है। अब बोलोगे सुमित भाई तुम कह रहे हो, हम क्यों माने? रॉयटर्स और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। तो भैया हम सुमित भी जो है हवा में बात नहीं करते, हम अपनी एक्सपीरियंस के आधार पे बात नहीं करते, प्रैक्टिकलिटीज के आधार पे बात करते हैं। तो इट इज कंफर्म बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन एजेंसी एंड रॉयटर्स में आपको इसके आर्टिकल मिलेंगे। आप गूगल सर्च करेंगे, जो मैंने आपको बताया, आप देखिए आपको आर्टिकल मिलेंगे। मैं लिंक भी यहां नहीं लगाता क्योंकि यार मेरा लिंक लगाने का काम नहीं, मैंने आपको सोर्स बता दिया। जिसको जानना हो जाके जान लो, पता करना हो पता कर लो, समझ नहीं आए तो हमसे पूछ लेना भाई, ठीक है। तो ये पहली बात है। अब सवाल ये आता है, वो ये भी कह रहे जी अभी वहां कोई रेडिएशन लीक नहीं है, बट हाँ सेंट्रीफ्यूग्स रुक चुके हैं, सेंट्रीफ्यूग्स काम नहीं कर रहे हैं, कोई रेडिएशन लीक नहीं है अभी। बट इसके आगे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल ये है कि एक धारणा है, एक विचार है कि भाई GBU 75 चाहिए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त करने के लिए। आपने भी सुना, मैंने भी सुना था, पर आप जानते हैं कि मेरा दिमाग ना किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे को एक चीज किसी ने सिखाई थी, 2 और 2 और दुनिया में कहीं तरह से भी जोड़ लो 4 होता है बेटा। अगर 4 के 4.5 आए या 3 आए तो वो गणित गलत है। तो मैंने कहा गणित को जरा हर एंगल से जोड़ दिया जाए। अब इजराइल कह रहा कि भाई मैंने अटैक पे अटैक किया, अटैक पे अटैक पे, नेटेंस इज डिसमेंटल्ड। आइए कह रहा, तो ये हुआ कैसे? सवाल ये है ना, सवाल आपको बता दे पहले। GBU 75 जो है वो 14,000 किलो का बम होता है। वो B4 बॉम्बर से नीचे जाता है, ये 61 मीटर तक नीचे जाके इस पे 2-3 डेटोनेशन स्टेज होते हैं, किसी भी बंकर को उड़ाने की क्षमता रखता है। पर मेरे भाइयों और बहनों, हर बंकर, हर न्यूक्लियर फैसिलिटी 61 मीटर नीचे नहीं होती। कहीं जगह ये संभव ही नहीं होता आप इतनी नीचे फैसिलिटी बनाओ। अंडरग्राउंड होती है, रीजनेबल हाइट तक होती है। ये जो नेटेंस है, पहली बात, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। जैसे कोई कहते हैं ना कि भाई ये पाकिस्तान एटम बम मुंह कर रहा है, नीचे बम फट रहे इसलिए पाकिस्तान में भूचाल आ रहा है, वैसी कुछ स्टोरियां चल रही, तो उनको भी जरा मैं आपको समझा दूं। यार ये पता नहीं कौन सा शेक्सपियर पढ़ के सब पास हुए। एनीवे, शेक्सपियर बड़ा अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कवि, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत जबरदस्त हाथ था उनका, माशाल्लाह। अब यहां देखिए नेटेंस जो है, इट वॉज ओनली 8 to 23 मीटर्स बिलो द ग्राउंड। केवल 8 से 23 मीटर्स बिलो थी। ये कोई 61 मीटर बिलो नहीं थी। GBU 75 और B4 चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। व्हाट डिड इजराइल? 5 स्टेज का प्रोसेस रहा है। इजराइल हैज GBU 27। अरे यार, just give me a second, I have to put on this. हाँ, GBU 27 इजराइल के पास है। GBU 27 पेवे, ये करीब 900 किलो का बॉम्ब होता है। ये लेजर गाइडेड एम्यूनिशन है। ये क्या करता है, जो आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है उसमें पहले 1 लेयर, 2 लेयर, और सबसे नीचे वाले में जो हॉल्स होते हैं उसमें माल मसाला सुरक्षित होता है। तो GBU 27 क्या करता है? What did GBU 27 do? GBU 27 went and destroyed the upper crust. इसे कहते हैं GBU 27 इस थोड़ा बंकर बस्टर, इट्स कॉल्ड पेवे। तो समझिए, मैं आपको GBU नाम भी बता रहा हूं। ये जाके ऊपर की सतह को डिस्ट्रॉय करता है। ऊपर की सतह में क्या होता है? ऊपर की सतह में होता है कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ऊपर की सतह में होता है वेंटिलेटर्स, ऊपर की सतह में होते हैं कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस का जितना भी इक्विपमेंट लगा है, ये ऊपर की सतह में लगा होता है। अब यार यहाँ पता नहीं, तो ये ऊपर की सतह में ये सब लगा होता है। दिस इज द अपर लेयर। तो सबसे पहले GBU 27 को
को यूज करके इनको डिसमेंटल किया गया। साथ में मोसाड की जो हिट टीम्स थी वो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया, उन्होंने जो इसका रडार्स थे, जो इसके कम्युनिकेशन यंत्र तंत्र थे, उनको डिसमेंटल कर दिया गया। So they were cut off, they had no radars, were seeing nothing and the communication was cut off. अच्छा, इसको करीब करीब मेरा मान ज्यादा 40 साल लगे, 20 या 40 साल लगे ईरान को बनाने में, 48 मिनट में ध्वस्त हो गया। तो पहली बार आए। अब यूज क्या किया? अब दो तरह के यहाँ यूज किए गए। देखिए F-35 भी कई तरह का होता है। वन इज F-35 ADR, सुपर स्टेल्थ, जो सबसे महंगा जहाज होता है। ये स्टेल्थ सर्वेलेंस और काफी सारे काम करता है। और एक F-35 के अटैक फाइटर्स होते हैं। तो पहले F-35 ADRs को पहली बार संभवतः इजराइल ने यूज किया, अंदर गए। फिर उसके बाद F-35 के अटैक फाइटर्स आए एंड दे बॉम्ब, और यह ADR नहीं, ये बॉम्ब्स गिराए। ये वो बिल्कुल सुपर स्टेल्थ है, ये चाइना का कचरा नहीं है J-35। तो इन्होंने आके इसको ध्वस्त किया और सारी ये जो ऊपर की लेयर थी उड़ाई। तब तक रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम उड़ गए थे। और एज पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यहां की बिजली कट हो गई। द इलेक्ट्रिक सप्लाई टू सेंट्रीफ्यूग्स वाज स्टॉप्ड। जैसे सेंट्रीफ्यूग्स को इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टॉप हो गई, सेंट्रीफ्यूग वहीं रुक गए। पहली बात। दूसरी बार फिर बुलाया गया GBU-28। ये GBU-28 क्या है? ये सब इजराइल के पास है। GBU-28 आपका 2200 किलो का बॉम्ब है। ये बंकर बस्टर, ये बंकर को भेदता है। और जो इस हाइट का बंकर होता है उसको भेदने के लिए काफी है। तो पहले आप एक ऊपर की लेयर हटा देते हो, कमांड कंट्रोल वगैरह, लेट्स से यू आर रीचिंग अ, फिर उसके बाद आप फर्स्ट GBU-27 पेवे 3 900 किलो का जो बॉम्ब है, उसके बाद आप यूज करते हो GBU-28। ये 2200 किलो का बॉम्ब है, ये बंकर बस्टर है, ये नीचे घुस के सब तबाही मचाता है। और जब ये प्रक्रिया, और साथ में मोसाड का काम आया, उन्होंने किया 60 के कमांड कंट्रोल जो भी, और पेरिफेरल में जो भी बॉम्बिंग वगैरह आपको करनी थी पेरिफेरी में, वो आपने कर दी। तो अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहती है कोई रेडिएशन लीक नहीं है। बट फिर बट जो स्टोरी ये कहती है कि देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ सीवियर रेडिएशन कंटेमिनेशन विद इन द फैसिलिटी। आप समझ रहे हैं ना क्या है? रेडिएशन लीक बाहर नहीं आई, पर अंदर देयर आर सेफगार्ड्स, राइट, पर अंदर रेडिएशन कंटेमिनेशन हो गया। तो मतलब अगर कोई अंदर जाएगा तो खत्म, वो फैसिलिटी खत्म, जो उसके अंदर वो खत्म, जो वहां जाएगा 100% मरेगा। इट इज लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक अ चेरनोबिल, बट चेरनोबिल अंडर द ग्राउंड। तो ये जो रेडिएशन कंटेमिनेशन वाली थ्योरी है, तो रेडिएशन लीक और कंटेमिनेशन में फर्क होता है। लीक होता है जब वो बाहर की तरफ आए, कंटेमिनेशन होता है जब वो अंदर, मतलब कुछ ऐसा हो गया, विस्फोट हो गया, सेंट्रीफ्यूग्स रुक गए, ये हो गया, वो हो गया। एंड दे आर नॉट सपोज टू स्टॉप लाइक दिस। सेंट्रीफ्यूग चलाने और रोकने की एक प्रक्रिया है, थोड़ी ना कि गाड़ी का इंजन ऑन ऑफ कर लिया। गाड़ी को भी ऑन ऑफ करना हो तो जरा साइड पे लगा के करना पड़ता, सड़क पे आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो ये जो रेडिएशन का कंटेमिनेशन हो गया है, फैसिलिटी के अंदर है, तो मतलब वो फैसिलिटी नहीं, वो मौत है। अब अगर कोई उसमें घुसेगा तो 101% मरेगा। तो ये ऐसे, और जो इसकी पेरिफेरल की बॉम्बिंग हुई, जो इसके एंट्री टनल्स थे, जो इनके एग्जिट टनल्स थे, जो इनकी एयर वेंट्स थे, जो वेंटिलेटर पाइप्स थे, जो कमांड एंड कंट्रोल था, जो फाइबर की कनेक्टिविटी थी, जो भी इसमें कुछ था, एंड सेफ्टी मैकेनिज्म से, उनको बार बार आके वेव आफ्टर वेव इजराइल ने आके ध्वस्त कर लिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इसको कंफर्म कर चुकी है सर। ठीक है सर। तो इसके बारे में अब यहाँ पे सारी कहानी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। और जो इसके एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह थे, जो इसके सर्वेलेंस सिस्टम थे, जो थे, सबको खत्म कर दिया कुछ इजरायली एयरफोर्स ने। और जो मोसाड की हिट टीम्स ऑलरेडी अंदर थी, क्योंकि इजराइल के नंबर 1 निशाने पे ये नेटेंस फैसिलिटी थी। मैंने इसी पे व्लॉग बनाया, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये पता है कि 61 मिलीमीटर नीचे सब कुछ होता है और GBU-75 से सब कुछ होता है। अरे सर, थोड़ा पढ़ लिया करो। हर कुछ 61 मीटर नीचे नहीं होता, हर चीज GBU-75 के नीचे नहीं होता, उसके ऊपर भी बहुत कुछ चीजें होती है, राइट। एंड एवरी फैसिलिटी इज नॉट 60 मीटर्स 61 मीटर्स डाउन द ग्राउंड। तो मैंने कहा ये आपको पता लगे कि नेटेंस को क्यों बार उसका अटैक करते हैं। अटैक इसलिए कर रहे थे कि जो भी उसके आसपास का सिस्टम है उसको बिल्कुल बर्बाद किया जाए, और उस साइट को रेडिएशन लीक ना करके बट न्यूक्लियर कंटेमिनेशन साइट बनाई जाए। तो मतलब वो चीज खत्म है। जहां जैसे पाकिस्तान में भी क्या हुआ, रेडिएशन लीक तो नहीं हुआ बट न्यूक्लियर कंटेमिनेशन हुआ। जैसे ही न्यूक्लियर कंटेमिनेशन होता वो साइट खत्म हो जाती, वो साइट आपके किसी काम की नहीं रह जाती।
ये भाइयों और बहनों आपको समझना पड़ेगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडिएशन लीक एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेडिएशन कंटामिनेशन। रेडिएशन कंटामिनेशन इज विद इन द साइट, रेडिएशन लीक इज आउटसाइड द साइट। तो रेडिएशन कंटामिनेशन वाली परिस्थिति वहां आपको बताने बन गई है। और आप कह रहे जी कोई लेब वगैरह नहीं है, ये सब नहीं है, वो सब नहीं, वो तो खैर वो सब कहानियां चलती रहती है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये आपको एक मोटी मोटी हमने आपको बात बता दी, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा दी कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को कैसे मारा। क्यों मारा ये तो हमें पता है, पर कैसे मारा, तो ये कैसे हुआ, तो ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया।